हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रूपल शुक्ला। और जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है ये एक प्रोसेस है जो कि हम हीट को ट्रैप करते हैं अर्थ के सरफेस से विद द हेल्प ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द प्रोसेस थ्रू विच हीट इज ट्रैप्ड। हीट को ट्रैप करते हैं नियर द अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ के सरफेस पे जो हीट होती है उसको ट्रैप कर लिया जाता है बाय द सब्सटेंसेस नोन एज ग्रीन हाउस गैसेस। और ये सब्सटेंसेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन एंड वाटर वेपर और सीएफसीज भी। तो ये सारे वो सब्सटेंसेस हैं, मींस ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो कि हीट को ट्रैप करती हैं अर्थ की सरफेस से। दीज गैसेस एक्ट्स एज ए ब्लैंकेट इन्वेलपिंग आवर प्लैनेट। सो ये काम करते हैं ब्लैंकेट का, ग्रीन हाउस गैसेस है ये काम करते हैं एज ए ब्लैंकेट का, मींस प्लैनेट होता है, प्लैनेट को चारों तरफ से ये कवर कर लेती हैं ग्रीन हाउस गैसेस, ताकि जब सन से जब आती है रेडिएशंस तो ये ग्रीन हाउस गैसेस वहां पे अर्थ के चारों तरफ मींस एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होती हैं जो कि अर्थ के जो हीट होती है उसको ट्रैप कर लेती है। मींस जब वो गैसेस मींस जब वो रेडिएशंस करती है रिफ्लेक्ट, तो ये उसको स्पेस में नहीं जाने देती बल्कि उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और एटमॉस्फेयर को गर्म कर देती हैं। ड्यूरिंग द डे द सन शाइन्स थ्रू द एटमॉस्फेयर। तो दिन में क्या होता है, सन चमकता रहता है एंड वार्मिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर। सो दिन में सूरज चमकता रहता है तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को गर्म बना देता है। लेकिन नाइट में क्या होता है, अर्थ सरफेस कूल्स, मींस रात में जो अर्थ की सरफेस होती है वो ठंडी हो जाती है, रिलीजिंग हीट बैक इनटू द एयर। तो वो हीट को वापस एयर में रिलीज करती है। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द नेचुरल वार्मिंग ऑफ द अर्थ। तो ये प्रोसेस है नेचुरल वार्मिंग का अर्थ को, that results when gases in the atmosphere trap heat from the sun that would otherwise escape into space. सो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट दो तरीके से हो सकते हैं, नेचुरल भी और मैन मेड भी। नेचुरल और मैन मेड। तो नेचुरल केस में क्या होता है, सन है, सन ने सन से रेडिएशंस आई अर्थ सरफेस पे, ये है अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस। तो और यहाँ पे लेस हीट ट्रैप होगी, अगर नेचुरल प्रोसेस है तो लेस हीट ट्रैप, या फिर यहाँ पे जो हीट है वो बहुत ही कम ट्रैप हो रही है अर्थ के सरफेस से, लेकिन और मोर हीट escape into स्पेस। सो अगर यहाँ पे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस नहीं प्रेजेंट है, मींस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सीएफसीज, ओजोन एंड वाटर वेपर वगैरह यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है एटमॉस्फेयर में, मींस एटमॉस्फेयर अर्थ के बगैर एटमॉस्फेयर है, यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो लेस हीट जो है वो ट्रैप होगी। सो जो ज्यादा हीट होगी वो वापस से स्पेस से चली जाएगी, तो अर्थ का एटमॉस्फेयर फिर नेचुरली एटमॉस्फेयर वार्म नहीं हो रहा है। लेकिन मैन मेड की वजह से क्या हुआ, सन है, सन से हीट आई एटमॉस्फेयर ये अर्थ सरफेस पे, ये है अर्थ सरफेस, और जो बाहर की हम लेयर बना रहे हैं ये है एटमॉस्फेयर, ये है एटमॉस्फेयर। तो अब क्या होगा, एटमॉस्फेयर की लेयर है, तो अब क्या होगा, एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है O3 ओजोन, CO2, CH4 नाइट्रस ऑक्साइड, CO2, CH4, CO2। सो अब यहाँ पे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ग्रीन हाउस गैसेस, ये सारी क्या है, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस है। तो अगर ये प्रेजेंट है तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब सन से रेडिएशंस आई तो अर्थ का जो सरफेस है वो मोर हीट को ट्रैप करेगा, क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये वापस उसको स्पेस में जाने नहीं देती हैं, उस हीट को वापस स्पेस में नहीं जाने देंगी, उसको ट्रैप कर लेंगे और एटमॉस्फेयर सरफेस को वार्म बना देंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, मोर हीट ट्रैप, मोर हीट ट्रैप। तो अब ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ज्यादा जो हीट है वो ट्रैप कर ली जा रही है और लेस हीट escape into space। सो मैन मेड की वजह से मींस यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ज्यादा जो हीट है उसको ट्रैप कर लिया जा रहा है, जिससे कि एटमॉस्फेयर गर्म हो रहा है। सो ये सन से आ रही है रेडिएशंस अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे सन से रेडिएशंस आ रही है, और सम सोलर रेडिएशंस इज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर। तो सारे एब्जॉर्ब नहीं होती है, कुछ होती है रिफ्लेक्ट भी।
सम ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर, तो ये कुछ जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं वो पास करते हैं एटमॉस्फेयर से। सम इज अब्जॉर्ब, कुछ पास होगी कुछ अब्जॉर्ब होगी, एंड री इमिटेड इन ऑल डायरेक्शंस बाय ग्रीन हाउस गैसेस मॉलिक्यूल्स, कुछ री इमिट हो रही है सारे डायरेक्शंस में। द द इफेक्ट ऑफ दिस इज टू वार्म द अर्थ सरफेस एंड द लोअर एटमॉस्फेयर, तो इनका काम ये है कि ये अर्थ के सरफेस को वार्म कर देती हैं, एटमॉस्फेयर को लोअर कर देती हैं। ये इंफ्रारेड रेडिएशंस इज एमिटेड बाय द अर्थ सरफेस, क्योंकि जो वहां पे अर्थ के सरफेस से जो इंफ्रारेड रेडिएशंस है वो एमिट होती हैं। सो दिस इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। Now, what are the major greenhouse gases? Carbon dioxide, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन। ओजोन को कहते हैं O3, क्योंकि ओजोन बनता है ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, ये होता है नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, इनसे बनता है O3, जो कि प्रेजेंट होता है एट ए स्ट्रेटोस्फेयर लेयर। वाटर वेपर एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में भी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, फ्लोरोकार्बन्स, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। ग्रीनहाउस गैसेस आर द पार्ट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। सो व्हाई अर्थ इज ऑफन कॉल्ड एज गोल्डीलॉक प्लैनेट, क्योंकि यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, मतलब यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज्यादा हॉट एनवायरनमेंट है या फिर ना ही बहुत ज्यादा कोल्ड है। नाउ बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस का। सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है CO2 का, अप्रोक्सीमेटली 75-76% है CO2। और उसका सेकंड आता है मीथेन, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 16-17% प्रेजेंट होता है मीथेन। और उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रस ऑक्साइड अप्रोक्सीमेटली 6 या 7% होता है नाइट्रस ऑक्साइड। उसके बाद आते हैं फ्लोरिनेटेड गैसेस, फ्लोरिनेटेड गैसेस ये होते हैं 2%। इसमें आते हैं CFCs वगैरह, CFCs। सो अगर हम इनका ऑर्डर बताएं तो सबसे ज्यादा होता है CO2, फिर होता है मीथेन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, फिर CFCs। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोयल एंड ऑयल पुट मोर कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर, तो अगर हम कोयल या फिर ऑयल को हम लोग बर्न करते हैं तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बहुत ज्यादा हो जाता है। NASA has observed increase in amount of carbon dioxide and some other greenhouse gases in our atmosphere. Too much of these gases can cause our atmosphere to trap more heat. This cause the earth to warm up. So अगर जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो बहुत ज्यादा हो जाएंगी तो वो बहुत ही ज्यादा हीट को ट्रैप करेंगी, जिसकी वजह से जो हमारा अर्थ है वो बहुत ही ज्यादा वार्म हो जाएगा। इफ दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।